हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आए। बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, एलडीआर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? आपको बताना है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड जो कि किस कोड को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, BY126। इसका कोड है BY126। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी का मान क्या है? आपको बताना है फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी का मान क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, FIN बराबर 2FIN। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सक्रिय घटक कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर जो कि एक सक्रिय घटक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतीक का नाम क्या है? आपको बताना है नीचे दिया गया प्रतीक है, इसका नाम क्या है? Y बराबर AB के ऊपर बार लगी हुई है, तो इसका बताना है इसका प्रतीक, यह कौन सा प्रतीक है, यानी कि आपको बताना है यह कौन सा गेट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो इनपुट नंड गेट है, आपको ध्यान रखना, दो इनपुट नंड गेट है। Y बराबर AB के A × B, यानी इसके ऊपर बार लगी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? आपको बताना है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संधारित्र कैपेसिटर जो कि एक निष्क्रिय घटक है। आपको ध्यान रखना है निष्क्रिय घटक है संधारित्र और सक्रिय घटक है ट्रांजिस्टर जो कि एक सक्रिय घटक है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? आपको बताना है डिवाइस दे रखी है, इस सिंबल का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायक। यह डायक का प्रतीक सिंबल है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? आपको बताना है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 16। हेक्साडेसिमल में 16 वर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है? आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोलन सर्किट। यह दोलन सर्किट होता है जो कि बिना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बिना AC सिग्नल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा उपकरण मापे हुए परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है कौन सा उपकरण जो मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो कि मापे हुए या परिलक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पलीफायर का नाम क्या है? आपको बताना है नीचे दिया गया एम्पलीफायर है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, यानी क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर है ये। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? आपको बताना है एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, FR बराबर 1/2π/LC। आपको ध्यान रखना है FR का मान होता है 1/2π/LC जो कि दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति गणना करने का सूत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? आपको बताना है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, 0.6 वोल्टेज से 0.7 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होगा? आपको बताना है क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? आपको बताना है सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल, यानी कि आपको बताना है सिलिकॉन सामग्री में बैरियर वोल्टेज का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
लो ऑटोमेटिक नंबर यानी कम परमाणु संख्या इसका प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। आपको बताना है रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। आपको बताना है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IGBT। IGBT इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तालिका दे रखी है y बराबर AB, तो ये कौन सा गेट है। आपको बताना है यह कौन सा गेट का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड गेट। यह एंड गेट के नियमों का पालन करता है क्योंकि एंड गेट बराबर होता है y बराबर A इंटू B। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। आपको बताना है CRO के द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। CRO के द्वारा फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक फीड का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। आपको बताना है सकारात्मक फीड का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR, यानी आपको बताना है SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोटरों की गति नियंत्रण। मोटरों की गति नियंत्रण में SCR का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है बोरॉन। बोरॉन सामग्री का इसमें प्रयोग किया जाता है। P टाइप सेमीकंडक्टर में बोरॉन सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनेत्री की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर की इसमें आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। आपको बताना जो ट्रांजिस्टर दिया गया है इसमें यह फंक्शन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह स्विचिंग प्रकार का फंक्शन प्रकार है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। आपको बताना है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन। विकृति को कम करने के लिए नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होती है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।